Hi students, this is Palak Mishra and welcome back to the channel guys. So today we are going to see chapter number 3 of business studies, business environment. All the students of class 12, if you have not seen the first and the second video of chapter number 1 and 2, then you can say watch it. I have already made the playlist too. Okay, so let's get started without wasting any time guys. तो पहले हम ये जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है. तो लेट्स सी सिंपली आपको जो भी लिखना है वो आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखेंगे. कोई भी आपने साइड बुक प्रीफर किया है, आई डोंट नो आप कौन सा यूज़ करते हो, पर जो भी यूज़ करें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स वाई यू हैव टू कैरी एनसीईआरटी विथ यू. ठीक है. बिजनेस इन्वायरमेंट एक सम टोटल है इंडिविजुअल का, इंस्टीट्यूशन का और अदर फैक्टर्स जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है, पर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. जैसे एग्जांपल लो, अभी अब बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है शॉर्ट ड्रेसेस का, लाइक क्रॉप टॉप वगैरह हो गया, जीन्स है, डैमेज जीन्स का तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है. तो अगर आप बताएं कि अभी इस टाइप का क्रेज़ चला है, सपोज दैट मार्केट में अब क्या होने लगा कि अब लोग सूट ज़्यादा पहनने लगे, जीन्स और क्रॉप टॉप वगैरह छोड़ दिए, सूट पे उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, स्पेशली गर्ल्स. ऑफ कोर्स गर्ल्स ही तो पहनती है. तो अब उस केस में क्या होगा, अगर आपने पूरी की पूरी मॉल में सिर्फ जीन्स और क्रॉप टॉप इस टाइप का चीज़ें रखी हुई हैं, तो आपको बहुत भारी मात्रा में लॉस होगा. तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के चेंजेस हैं. आप लोगों के विशेस को पकड़ के नहीं रख सकते कि भाई अभी आप ये विश कर रहे हो, मैं आपके विश के अकॉर्डिंग ये मॉल ओपन किया हूँ, तो अगली बार से आपका विश नहीं चेंज होती. ऐसा हो सकता है क्या? आप किसी कस्टमर को कहोगे कि अभी आपको यही पसंद है, अगली बार भी यही पसंद करना, ऐसा नहीं हो सकता. तो वही चीज़ है कि दे आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, बट वो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट. ये लोग बेसिकली क्या होते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं. बट फिर से एक बार बता दूं कि इकोनॉमिक सोशल आप लोग ने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड में पढ़ा ही होगा कि व्हाट आर दीज फोर्सेस. तो हम लोग इसे और डीप में डिस्कस करेंगे. जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. पहले हम उसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं. इकोनॉमिक, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, राइट. इकोनॉमिक का एग्जांपल देखो, अगर जैसे गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाई कि आपके जो भी ड्रेसेस हैं आपके मॉल में वो 100 रुपीज़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप 150 लगा पाओगे? और 110 भी नहीं लगा पाएंगे, आप फिक्स है. तो कहाँ आप 200, 250, 300 इस टाइप में बेच रहे थे, और कहाँ आप कैसे बेच रहे हो, 100 में बेच रहे हो. तो उस केस में क्या होगा, आपको लॉस हुआ कि नहीं? ये इकोनॉमिक चेंजेस हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है. ओके. अब देखिए गाइस, जैसे इंक्रीज इन द टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय. अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं. सपोज दैट गुड्स एंड सर्विसेज में पहले 10% लगता था, अब 25% लग रहा है. अब कंज्यूमर क्या करेगा? अब सपोज दैट आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास 5 ड्रेस है, आपको एक नई ड्रेस चाहिए, तो आप बहुत बार सोचोगे कि लूँ कि नहीं लूँ, कि लूँ कि नहीं लूँ, लूँ या ना लूँ. ठीक है. तो जो ऐड आता है ना, उसी टाइप का आप सोचोगे. फिर आप जब फाइनल कर लोगे कि आपको लेना ही लेना है, तो आप एक ड्रेस ले लेंगे, उसके बाद आप बहुत टाइम तक उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स जीएसटी की वजह से बहुत कॉस्टली हो गया है. ओके. सो आई होप अब तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए गाइस. यही होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट. तो पहले देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो पहला क्या होता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे थोड़ी मेरी बुक जो है मैंने इस पर लिख दी है, तो आप उसे इग्नोर करें. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस से होते हैं, राइट. जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल. ओके. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. जैसे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस में यानी यही मूड चेंज होना. स्पेसिफिक ये सपोज दैट अनसर्टेनिटीज़ हो गई, अब बाढ़ आ गई, आपका बिजनेस पूरा गायब. ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी पानी में डूब गई. तो उस केस में क्या होगा, रिकवरी तो कर लेंगे आप अगर आप जिंदा रहे तो, नहीं तो आपको तो लॉस होना ही होना है, राइट. ये क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक होते हैं फोर्सेस. और कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया. फिर आते हैं आपकी इंटर रिलेटेडनेस, और जैसे सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ओके. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटरलेटेड. से एग्जांपल करिए, अगर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए पीपल में, तो हेल्थ इन दी अवेयरनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना.
लाइक आप डिमांड वगैरह, सपोज दैट पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग बहुत ही ज़्यादा कम टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जीते थे. आज के ज़माने में हेल्थ केयर ज़्यादा है, दैट्स वाई लोग ज़्यादा जी रहे हैं, है ना. यही होता है. डायनेमिक फंक्शन, यानी ये बहुत विविड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. ये क्या है, डायनेमिक है नेचर में. नेचर इसका क्या है, विविड है, डायनेमिक है. अनसर्टेनिटीज़ पे बेस्ड होता है अलॉट. कम अनसर्टेनिटीज़ को आप लोग समझ ही गए होंगे, लाइक फ्लड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अर्थक्वेक आ गया, एक्सेट्रा. कम्प्लेक्सिटी क्या है, ये बहुत ही कम्प्लेक्स है. आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लो, चाहे जितनी प्लानिंग कर लो, लेकिन कब क्या होने वाला है आपको पता नहीं होता ना. लाइक सपोज एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, किसी को पता होता है क्या क्या होने वाला है. अगर पता होता तो वो रोक लेता, है ना. ये क्या होती है, एक तरीके से वेरी कम्प्लेक्स है. आप प्लान करके, तो जैसे कि आप लोग जाते हो बाइक चलाते हैं, तो सपोज आप हमेशा हेलमेट लगाए रहते हैं कि कभी एक्सीडेंट ना हो, हम लोग लेफ्ट कॉर्नर से चलें, राइट. लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये कम्प्लेक्स है. प्लान करके तो रखा है, पर उस टाइप का चल रहा है कि नहीं चल रहा, दैट्स वाई. ओके, देन आफ्टर लास्ट है फीचर्स है रिलेटिवली. रिलेटिवली देखिए क्या होता है गाइस, बेसिकली जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है. लाइक ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट करता है, रीजन टू रीजन डिफरेंट करता है. लाइक इंडिया से यूएस से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है. उनका बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट है, चाइना और पाकिस्तान का डिफरेंट है, ऐसे है हम लोग बोल सकते हैं. अब आइए लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट. इम्पोर्टेंस में पहला है, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ये सिर्फ डिमेरिट्स नहीं होते हैं, इसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, है ना. आप सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, दैट्स द मेन रीजन. लाइक एग्जांपल लीजिए, अभी आपके बिजनेस जो है वो दोनों चीज़ों को कैरी कर रहा है. लाइक आपने हर टाइप के मॉल में ड्रेसेस रखे हैं, लाइक सूट रखे हैं, आपने अपनी स्टाइलिश ड्रेसेस भी रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, एल्दो आपने सब रखा है. और अचानक से आपको पता चलता है सबसे पहले कि धीरे धीरे मार्केट में क्रेज़ बढ़ रही है हाई हील्स की, है ना. ऑफ कोर्स हाई हील्स तो मुझे बहुत पसंद है. तो अब क्या करेंगे, आप हाई हील्स को सबसे पहले रख लीजिए अपने मार्केट में. देन आफ्टर उसको इन्फ्लुएंस करिए कि आई हैव हाई हील्स, यू कैन से इधर उधर का एडवर्टाइजमेंट ये वो. अब क्या होगा, दूसरे के यहाँ से पूछने से पहले आपको पता होगा कि नहीं दुकान में मिलता है, सब के सब वहीं चले जाएंगे. बाद में जब लोगों को पता चलेगा कि ओ पीपल आर स्टार्टेड लाइकिंग हाई हील्स, उस केस में क्या होगा, उन लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगी. सबसे पहला स्टेप जो उठाता है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है. अच्छा सपोज दैट वाराणसी में रहते हैं, राइट. वहाँ पे सिर्फ एक हाई हील की शॉप है. अब वो 2000 बोले या 3000 बोले, आपको लेना है, अगर आपको पसंद है तो यू हैव टू परचेज. लेकिन अगर यही 3-4 दुकान है और एक कह रहा है कि अच्छा आपको 2000 में बहुत महंगा पड़ रहा है, तो एक काम करिए आप 1500 में ले लीजिए, है ना. तो अब क्या होगा, आपकी दुकान से कोई लेगा नहीं लेगा. क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आप हमारे पास कंपटीशन है भाई, बहुत सारी मार्केट है, आप अकेले थोड़े हो जो मैं आपको लूँगा. दैट्स द मेन रीजन कि टू आइडेंटिफाई इट एंड टू बी द फर्स्ट वन टू गेट द एडवांटेज. सेकेंड है, हैव द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है. लाइक सपोज दैट आपके एरिया में आप ही एक ऐसे केमिस्ट हो जिन्होंने केमिस्ट की शॉप खोल रखी है, दवाइयाँ वगैरह आप सेल करते हो. अब आपको पता चला कि ये सामने वाला ना ये भी वही खोलने वाला है, ये भी केमिस्ट जो है खोलने वाला है. अब आप क्या करोगे, आप अपनी जो है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करोगे, आप हर एक चीज़ की तैयारी करोगे कि ऐसा हम करते हैं कि हमारे पास ही कस्टमर, तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा उसकी दुकान बनने से पहले हमको पता है कि बनने वाली है, हम करते हैं अच्छा कस्टमर आपको 30% डिस्काउंट देते हैं, हम 25% देते हैं, इनसे भी ज़्यादा. वो क्या होगा, आपके पास आएगा, ठीक है. ये बिज़नेस करने का तरीका होता है कि कैसे हम अपने आप कस्टमर को ट्रैक करते हैं, लाइक दैट. तो अब क्या होता है, आप थ्रेड्स वगैरह को पहचान गए हो ना कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस होने वाली जो हमारे फर्म के हिंडर कर देंगी, यानी कि फर्म की परफॉर्मेंस को हिला के रख देंगी. ओके, ये हो गया हमारा. अब देखिए, हेल्प इन टैपिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज को टैप करना. इन्वायरमेंट क्या है, फुल ऑफ रिसोर्सेज है ना. गलत, इन्वायरमेंट में एक लिमिटेड रिसोर्सेज है. लिमिटेड रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइजेशन करना, पूरी तरीके से यूज़ करना. सपोज दैट आपके पास एक पेज है, राइट. अब आपने क्या किया, आपने प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने हाफ उसका यूज़ किया एंड हाफ उसको रख दिया.
उसमें क्या था, जगह जगह पे स्क्रैचेस थे। आपने कहा ये तो वेस्ट हो गया। अगर मैं वहीं चाहूँ वहाँ पे टॉपिक लिख के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बना के उसको अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकती हूँ, राइट। वी कैन यूटिलाइज इट एनी थिंग। आई एम ऑल्सो मेकिंग माई प्रोजेक्ट एंड मैं ऐसा ही कर रही हूँ गाइस, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। तो आप उसके रिसोर्सेज को टैप करो। देन आफ्टर हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब आपको पता है कि मार्केट में हाई हील्स का क्रेज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपने अभी जूती रखी, आप हाई हील्स को कैरी करोगे, क्या होगा, कॉपी करना, रैपिड चेंजेस को अपने में अडेप्ट करना। दैट्स द मेन रीजन वाई वी हैव डूइंग द प्लानिंग, ओके। एंड फिफ्थ इज इट हैव टू असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसा जैसा चेंजेस आएगा हम अपनी पॉलिसी में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, ऑफकोर्स चेंजेस करेंगे, हम अपने प्लान्स को करेंगे, ओके। अब देखिए, इट हैव टू इम्प्रूव दी परफॉर्मेंसेस। और लास्ट है ये, हम अब बताइए, हम प्लानिंग करके रखेंगे, हमको पता है कि ये चेंजेस होने वाले हैं, अर्ली सिग्नल आपको मिल गया, तो आप इम्प्रूव कर लोगे ना अपने परफॉर्मेंस, उस केमिस्ट की तरह, है ना, करेंगे ना, वही बात है। अब देखिए डायमेंशंस क्या क्या होते हैं गाइस। गाइस लेट मी क्लियर दिस वन थिंग, कि जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक मिलता है जो नहीं मैंने पढ़ाया है, तो यू विल मेक श्योर कि आप सिलेबस देखिए पहले, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी बुक में ऑलरेडी टिक लगा चुकी हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लाइक करंट सिलेबस में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब डायमेंशंस देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के, पहला डायमेंशन होता है इकोनॉमिक। इसमें देखिए आपको पढ़ाती हूँ। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ओ बाप रे बाप। सपोज दैट आपने एफडी करवाई थी, है ना। अब एफडी क्या हो गई, आपको एक साल में 1,000 रुपये मिल रहा है। अब आपको बस एक साल रखो, पैसे कैसे कैसे कलेक्ट करो और मिल रहे 1,000 है, यानी 1,000 डिपॉजिट किया, पूरा एक साल जमा किया, तब जाके आपको 1,000 मिल रहा है। तो अब आपको क्या लग गया, ओफो यार ये क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट इतना कम। लेकिन अभी ये क्या दे, 10% इंटरेस्ट रेट। ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। अब आपको क्या हो गया कि हम तो फटाफट पैसे जमा कराएंगे, हर मंथ में सेविंग्स करने वाले हैं। ये क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट की बात हो गई। अब क्या है, इन्फ्लेशन, लाइक प्राइस इंक्रीज़ हो गया। अब आप क्या करोगे, अरे यार प्राइस इंक्रीज़ सप्लाई इंक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़ सप्लाई डिक्रीज़। प्राइस तो इंक्रीज़ हो गया, अब हम क्या करेंगे, सोच के लेना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही लेंगे, हम वेस्ट नहीं करने वाले अपने पैसे को, है ना। ऐसा ही हम लोग थिंक करते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन रेट से प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को कम खरीदते हैं। जो चीज़ें कम, लाइक कंज्यूमर की डिमांड इसलिए तो डिक्रीज़ हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज बट डिमांड ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी रेट ऑफ दी प्रोडक्ट्स, ओके। देन आफ्टर देखिए, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, लाइक एंड स्टॉक मार्केट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द रुपीज़ ऑफ सम इकोनॉमिक कॉजेज। ये सब तो बस एक तरीके से आपको हिंट दे रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी में स्पेशली, क्लियर, ओके। अब इकोनॉमिक तो एक एग्जांपल समझो, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है, लो लॉन्गर, ठीक है, लो लॉन्गर टर्म्स रेट आर बेनिफिशियल बिकॉज रिजल्ट इन इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर बाय बाइंग होम्स एंड कार्स इन दी बोरोइंग मनी। आप मनी को दे रहे हो लो इंटरेस्ट पे, आपके पास से लोग लेंगे कि नहीं, आप बताइए। कहाँ आप जा रहे हैं, 10,000 आपको लोन लेना है और आपने कहा है भाई हमको लोन चाहिए, तो उसने कहा कि मैं तो 15% से कम नहीं देने वाला बता रहा हूँ। अब आप घबरा गए कि अरे यार ये 15% मुझसे हो पाएगा कि नहीं। लेकिन वहीं अगर कहे कि हम तो 10% में दे रहे, तो आप भागे भागे उसके पास चले जाओगे कि अरे हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक। सोशल देखिए, इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल फैक्टर्स, कस्टमर की डिमांड, कस्टमर कैसा ट्रेडिशन कह रहा है, कैसा वैल्यूज़ है उसकी, सोशल ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, बिजनेस कैसा चल रहा है, उनकी विलिंगनेस क्या है पहनने की, परचेज़ करने की, सब कुछ। लाइक सपोज दैट कोई कंज्यूमर है वो टी से एकदम बोर हो चुका है, अरे यार चाय चाय चाय, है ना। अब हमको क्या करना है, हमें ना कॉफ़ी चाहिए, अब तो हम कॉफ़ी खरीदेंगे। तो अब आप एक बार अगर मार्केट में दुकान पे जाओ और आप पूछो कि भैया आपके पास कॉफ़ी है, तो वो कहेगा नहीं नहीं अभी तो कॉफ़ी नहीं है, पर अगर आप बोले तो मैं मंगा दूँ। उसके बाद आपकी जब डिमांड उसी पे कंस्टेंट हो जाती है, तो अगली टाइम से जब आप लेने जाएंगे तो उसके पास पहले से रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब आप लेने वाले हो, आपको आगे नहीं जाने देगा, आप वहीं से ले सकते हैं। दैट्स द बिग डील, ओके। तो सोशल इन्वायरमेंट हो गया ये। आइए इसे भी एक बार क्लियरिटी देख लेते हैं इसकी। लाइक यू कैन से क्रिएटेड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक फूड, जिम, इस तरीके से। सोशल का मतलब ही होता है
एग्जांपल देती हूँ, जैसे दिवाली पड़ रही है, स्वीट्स की बहुत शॉप्स में स्वीट्स की ना एकदम भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, और कॉस्ट तो बाप रे बाप, ओ माय गॉड, है ना। तो मैंने लेना नहीं गई हूँ, मेरे तो पेरेंट्स ले आते हैं, पर मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता होगा क्योंकि फेस्टिवल में क्रेज़ बढ़ता है स्वीट्स का। एल्दो जब वैसे नॉर्मल रेट चलेगा, सपोज दैट अभी ऐसे कोई फंक्शन है नॉर्मली आपके घर में, आप लेने जाओगे तो कहेगा कि 100 रुपीज़, और वहीं अगर दिवाली आ गया, होली आ गया, दशहरा आ गई, तो उस केस में क्या होगा, 250, चलिए निकालिए, ये हो जाती है गाइस। ओके आज मैं थोड़ा आपको हंसा के पढ़ा रही हूँ बिकॉज मेरा भी क्या कहूँ मैं, चलो अच्छा छोड़ो। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा होता है। अब नोकिया का एग्जांपल ले लीजिए, नोकिया उस टाइम पे बेस्ट फ़ोन माना जाता था, एवरी वन हैज़ नोकिया एट द प्रीवियस टाइम्स। पर आज देखो नोकिया दिखाई देता है, आज तो बच्चे नोकिया नहीं चलाते हैं, है ना, उनको नोकिया चलाने को बोलोगे क्या, स्क्रीन टच चलाएंगे भाई आजकल। तो ये क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। अगर नोकिया पहले से ही उस थ्रेट होता है, ये बिजनेस थ्रेट जिसे बोलते हैं, कि आगे से आपको कोई हिंडर करने वाला है, आपको क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। काश नोकिया उस टाइम पे अपने टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को मोर, ठीक है, एडवांस चीज़ें अडॉप्ट करती ना, तो आज नोकिया का भी स्क्रीन टच आता है क्या, नोकिया का नहीं आता ना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आता। अगर आता होगा तो आप लोग कमेंट कर देना वैसे तो यही होता है, इसीलिए आज नोकिया इतना फेमस नहीं है। एवरी मोबाइल कंपनी यू कैन से, नोकिया को छोड़ के आई थिंक सारी की सारी स्क्रीन टच यूज़ करते हैं, स्क्रीन टच बनाते हैं, दे आर मेकिंग प्रॉफिट। ओके, ये हो गई टेक्नोलॉजिकल। और पॉलिटिकल में आप देखिए, द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड द पीस इन द कंट्री। लाइक सपोज दैट दंगा फसाद हो गया, अब क्या हुआ, कार वगैरह आपने खरीदी थी, उसके बाद उसे तोड़ फोड़ के ये वो एकदम कर दिए, है ना। अब उस केस में क्या हो गया, आपकी इन्वायरमेंट एकदम डिस्टर्ब हो गई, ये आपके लॉ को ब्रेक करता है, ऑर्डर वगैरह को ब्रेक करता है, ठीक है, इलेक्शन वगैरह पड़ गए, राइट। उस केस में देखो, जनरल स्टेबिलिटी एंड द पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट्स इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स द बिजनेस। ऑन द अदर हैंड दे मे बी सर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी ड्यू टू पॉलिटिकल थ्रेट्स, लॉज एंड ऑर्डर्स। पॉलिटिकल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ यही चीज़ें नहीं जो मैंने अभी आपको बताई, बट यू कैन से आपका एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने क्या कहा कि हमको ना आप हमको तो 100 रुपीज़ देना है। मैं भी क्या बोल रही हूँ, सपोज दैट मुझे लेना है 100 रुपीज़ आपसे। अब उसने तो दे दिया, सोचा ज़बान का पक्का है बेचारा, दे दिया। अब उसने क्या कहा, देखिए पुलिस, इसने मेरा तो 100 रुपीज़ वापस ही नहीं किया। आपके क्या होंगे, लॉज वगैरह थोपेंगे, ये वो। आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैन शेक द कॉन्फिडेंस। अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे ना, तो आपके कॉन्फिडेंस शेक हो जाएंगी और आप क्या हो जाएंगे, ढह जाएंगे, है ना। ओके, ये होती है हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल में आप समझ जाओ, लॉज एंड ऑर्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज़ लीगल इन्वायरमेंट। उसके बाद की जो टॉपिक्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ये लास्ट है हमारा, ऑलरेडी वीडियो 18 मिनट्स की हो चुकी है। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक हर एक बिज़नेस में आपको पता है, बिज़नेस स्टार्टिंग ही आपको बिज़नेस एक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कंपनी एक्ट होता है 2013 वगैरह। तो बिज़नेस में लीगल इन्वायरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एवरीवन नो कि सिंगल चीज़ें, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से ले लो, कंपनी एक्ट 2013, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यू कैन से, एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये क्या होती है, लीगल इन्वायरमेंट होती है। लीगल इन्वायरमेंट जैसे आप जाते हो ना हॉस्पिटल में, तो आपको लिखा होता है नो सिगार अवेलेबल, सिगरेट वगैरह यूज़ नहीं करना, आपको थूकना नहीं है पान को, कि खाया और फिर थूक दिया। ये सब क्या होते हैं, लीगल होते हैं, क्योंकि आपको फ़ाइन भरने पड़ते हैं उस टाइम पे। ओके, इज़ दैट क्लियर। सो जिस विच लीगल इतना ज़्यादा इजी है ना गाइस, कि आप खुद एक बार रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि लीगली बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल होना। पहले तो बिज़नेस आपको कैसा करना है, लीगल करना है ना, बिज़नेस मस्ट बी लीगल। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तश्तरी टाइप कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम टेररिस्ट बन जाए, हम तो भाई ऐसा बिज़नेस करेंगे ना कि सबको ना गन से उड़ा देंगे, ऐसा नहीं। ओके, सो गाइस फाइनली दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, then bye bye.